Hi everyone, welcome back to I Enigma Scorpio. This is Enigma. आज मैं आप लोगों के लिए करूँगी एक जनरल रीडिंग जो कि है कौन है आपके सोलमेट, कब मिलेंगे, क्या आप उनसे अभी मिल चुके हो या अभी मिलने वाले हो, क्या हिंट्स होंगे, क्या साइंस होंगे जब आप उनसे मिलेंगे और कब मोस्ट प्रॉबेबली आपकी मैरिज उनके साथ होगी और वेदर उनके साथ होगी या किसी और सोलमेट के साथ होगी. सो वी गोना चेक ऑल ऑफ इट नाउ. लेट्स सी ऑल योर ब्यूटीफुल सोल्स. ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो कुछ पार्ट्स हो सकता है कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करें, कुछ लोगों के साथ कम रेजोनेट करें. सो टेक इट ईजी. पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं. एक्यूरेसी, परफेक्ट एक्यूरेसी के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ईमेल पे. ठीक है, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी. उसके अलावा मैं आपके लिए प्रेयर्स भी करती हूँ, वाइट प्रेयर बेस्ड स्पेल्स, एंड हमारे पास क्रिस्टल्स भी हैं जो कि हाई वाइब्रेशनल चार्ज्ड क्रिस्टल्स होते हैं. मेरे पास पर्सनलाइज्ड क्रिस्टल्स होते हैं प्योर, जो आप उनसे खरीद सकते हो. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर करें, कमेंट करें. ठीक है जी. सो लेट्स सी द मैसेजेस फॉर यू. ऑलराइट, सो इंग्लिश चैनल पे भी आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्कॉर्पियो चैनल पे भी. ठीक है. सो अभी मुझे क्या लग रहा है कि आप अपनी सर्च, सोलमेट की सर्च में हो, क्योंकि वो आपको नहीं अभी तक मिल रहे. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, वोर्न आउट हो, ड्रेन्ड हो. आपको लग रहा है यार क्या कब मिलेंगे मुझे सोलमेट, कब कब ये अपॉर्चुनिटी आएंगी. सब टैरो रीडर्स बोलते हैं आ गए आ गए आ गए, पर नहीं आ रहे, क्या करूँ मैं. सो अब एक तरह से गिव अप कर रहे हो. बट जब आप गिव अप कर रहे हो, आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं. बट अगर आप पेशेंटली आगे बढ़ोगे और अपने माइंड को अपने हार्ट से ज़्यादा कंट्रोल में रखोगे तो आपके लिए आसान होगा आपके पर्सन को फाइंड आउट करना. सो आई एम सेंसिंग कि आपके जो पर्सन है वो अभी भी आपसे काफ़ी दूर हैं और आप तक पहुंचते पहुंचते उनको टाइम लगेगा, आपसे मिलने में टाइम लगेगा, काफ़ी चीज़ें होंगी. सो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके सोलमेट है वो अभी अपने तरक्की पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं. लेकिन चांसेस, ओह माय गॉश, आपके पास दो ऑप्शंस हैं. ठीक है, आपके पास डेफिनेटली दो ऑप्शंस हैं. एक पर्सन जिस पे आप कोशिश करते 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 थक गए और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है आपसे, आपको अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखा रहे, मतलब आपकी इम्पोर्टेंस नहीं आपको फील करवा रहे, और ऐसा लग रहा है आपको कि शायद ये मेरे सोलमेट है. बट इन ऑल ऑनेस्टी जिनको आप सोलमेट समझ रहे हो वो आपके कार्मिक है, वो सोलमेट नहीं है और वो आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक नहीं है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखो और अपनी ऑप्शंस ओपन रखो तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि आपके पास एक ऐसा सोलमेट आ रहा है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है इस पर्सन से जिन पे आपका मन है टिका हुआ, या जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप होके हटा है, या फिर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये मेरा पर्सन हो सकता है. सो जिनसे आप मिलने वाले हो वो आपके सोलमेट है, ना कि जिनसे आप मिल चुके हो. और अगर जो लोग मैरिड हैं उस केस में तो आपके पर्सन आपके सोलमेट है. लेकिन अगर आप सिंगल्स हो और आप ढूंढ रहे हो अपने लिए पार्टनर तो वो अभी आने वाले हैं. ठीक है, ये पर्सन की मैं एक क्वालिटी आपको बताऊंगी कि ये पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं, काफ़ी इनका नाम हो सकता है और काफ़ी मेहनती इंसान है और लाइफ में हमेशा स्लो धीरे धीरे चलना इनको पसंद है, सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना पसंद है. काफ़ी स्टेबल, डाउन टू अर्थ और कम बात करने वाले इंसान है. उनका जब अप्रोच होगा आपकी तरफ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जैसे इन पर्सन का अप्रोच है वैसा नहीं होगा. तो आपको उस तरह का डाउट नहीं फील होगा कि यार ये पर्सन चाहते क्या है. आपको क्लियर पता होगा कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपके साथ कंसिस्टेंसी रहेगी इनकी कि लगातार आप पे अगर आप फ्रेंड्स भी हो तो लगातार इनका इंटरेक्शन आपके साथ रहेगा. आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यार कल था आज क्यों नहीं है.
आज क्यों बात नहीं हो रही। सो इस तरह की जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर हो सकते हैं, काफ़ी रिच होंगे, ठीक है। ये वो आपके सोलमेट है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो थोड़े बहुत ऑप्शंस तो आपको डील करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए जब आपको आपके सोलमेट मिल जाएंगे। लवर्स कार्ड 2 बार आया और लवर्स सोलमेट का कार्ड होता है। सो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली अलाइनिंग विद योर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और आपके पास ऑप्शंस आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि जो ऑप्शन अब आ गया वो आपका सोलमेट है, नहीं। आपको धीरे धीरे पता लगेगा जो पर्सन आपके साथ स्टेबली चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे। एंड आई फील आप हो सकता है कुछ ऑप्शंस के साथ डील करेंगे, 7 महीने और लगेंगे आपको, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा अच्छा कि ये पर्सन है। आई फील है कि जो सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक नई बिगिनिंग के साथ आएंगे और उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी। सो दैट्स अ कंफर्मेशन। आपकी लाइफ में जब आप कंप्लीटली पास्ट का चैप्टर क्लोज कर दोगे और आप कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन होंगे और आपको पास्ट से कोई मतलब नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। उस टाइम पे आपके सोलमेट के साथ इंटरेक्शन होगी। उस टाइम पे आपको ये रियलाइजेशन होगी कि यार ये वो पर्सन थे जिनके लिए मेरे को जिनकी वजह से, जिनके लिए मेरे को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। सो आई फील लाइक कि राइट नाउ अभी जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपको धीरे धीरे करके आपके मंजिल तक पहुंचा रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, डील करो, सीखो क्या गलतियां नहीं रिपीट करनी है, ताकि आप अपने सोलमेट तक पहुंच पाओ और जब आप उनसे मिलो तो आप वो मिस्टेक ना रिपीट करो। तो जब आप इनसे मिलेंगे, आई फील लाइक कि 7 मंथ्स लग सकते हैं, आप इनके साथ मैरिज करेंगे और यहाँ पे आपकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन पर्सन को लेके आप अभी तक ऑब्सेस्ड हो या एक्सपेक्ट करते हो यार ये मेरे सोलमेट हो सकता है, यही है वो पर्सन, पर वो पर्सन आपके साथ कोल्ड है, तो आपको उनकी एक सच्चाई पता लगेगी, जिसके बाद आप रियलाइज़ कर जाओगे कि नहीं यार मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। बट उस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होना, उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होना, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने आए हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। सो अब देखते हैं और मैसेजेस आप लोगों के लिए आपके सोलमेट के बारे में। आपके सोलमेट का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी और हाई क्लास वाली होगी। ये पर्सन जो है ना आपके सोलमेट, उनके लिए उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके सोलमेट वर्कaholic हो, तो उनको काम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इनके बहुत सारे मेंबर्स होंगे या जिनके साथ ये काम करते हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अगर इनका काम है तो उसके थ्रू इनके पास बहुत सारे लिंक्स हैं, जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम या ट्रैवल करते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं काम में। लेकिन हमेशा जब भी ये ट्रैवल करेंगे, जहाँ पे भी ये जाएंगे, इनके दिमाग में हमेशा आप रहोगे, ठीक है। और लेकिन आपको ये हो सकता है कि ये पर्सन तो मुझे भूल गए हैं, पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप हमेशा इनके माइंड में रहोगे, पर इनका काम इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूड चीज़ होगी। तो हो सकता है या आपको याद भी करे, पर आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, बट मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं हमेशा, बट आई वॉन्ट फिज़िकल अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो फेरी टेल वाला कनेक्शन। यहाँ पे ये पर्सन जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। सो हो सकता है कि आप खुद ही अपनी सिचुएशन को ख़राब ना कर लो, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका खुद का माइंडसेट भी इनके जैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड मुझे लग रहा है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज़ दैट कि आपके जो पास्ट हैं वो अब वापस नहीं आएंगे। अगर आप सोचते हो कि आपके पास्ट के साथ आपकी मैरिज होगी या जिन पर्सन पे आप फिक्सेटेड हो उनके साथ आपकी मैरिज होगी, तो मुझे तो चांसेस आपके 90% नो में लग रहे हैं, ठीक है। कुछ गिने चुने हो सकते हैं, स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं जिसमें हो, बट आई फील लाइक इसको आप आगे का लेकर चलो कि न्यू बिगिनिंग है कोई।
यहाँ पे आप अपने सोलमेट से आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, या ये फर्स्ट आपके फ्रेंड बनेंगे। वहाँ पे हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म करें कि ये पर्सन बहुत अच्छे इंसान है और बहुत लविंग और सेफ है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है। एंड यहाँ पे ही आपका एक डेटिंग पीरियड शुरू होने वाला है, जहाँ से आपको रियलाइज़ होगा यार यही वो पर्सन है जिनको मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। सो लेट्स सी आपके प्रोफेशनली पर्सन क्या हो सकते हैं। क्लोज टू व्हाट कैन दे बी। सो काफ़ी ज़्यादा आउटिंग करेंगे आप एक दूसरे के साथ, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं, तो हो सकता है आपको साथ लेके चले मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, बिजी बहुत है आपके पर्सन। कोई ऐसा काम है इनका जिसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, या तो ये मिलिट्री, आर्मी, डॉक्टर हो सकते हैं, बिकॉज एंजल्स, यहाँ पे एंजल इफेक्ट है। तो ये जो पर्सन है ये टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, या फिर कोई जस्टिस या लॉ में लॉयर हो सकते हैं। तो बहुत ही ऐसा काम जिसमें स्ट्रेंथ लगती है और जिसमें एक डिवाइन पावर की भी और डिवाइन गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। सो ऐसा कोई काम मुझे लग रहा है इनका। हो सकता है इनका कोई यूनिफॉर्म हो, राइट। लियो पर्सन हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, या आप लोग लियो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो। बेसिकली साइन तो कोई भी हो सकता है। आपकी लाइफ बदलने वाली है इस पर्सन के साथ। आप पूरी तरह से इनके ऊपर फोकस करेंगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि आप उस तरह के इंसान नहीं हो जो छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाना या ओवरटली रोमांटिक होना। आप बहुत रियल हो जाओगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, चेंज आएगा आपका। और मुझे लगता है कि एक ग्लो अप होगा आपके फेस पे, बहुत अलग सा शाइन होगा, इम्प्रेसिव अपीयरेंस हो जाएगी। आप काफ़ी हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखने लगोगे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। एंड आई फील लाइक यहाँ पे आपको अपने पर्सन को ढूंढने में अपने फ्रेंड्स की हेल्प, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प, अपने किसी तरह से अपने पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है। अकेले शायद ना ढूंढ पाओ आप इनको, तो आपको किसी तरीके से किसी के थ्रू आप इनसे मिलोगे। अरेंज सेटअप भी हो सकता है। सो यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू स्कॉर्पियो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, मे बी आप लोग स्कॉर्पियो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या फिर स्पेसिफिकली आप किसी स्कॉर्पियो को लेट गो कर रहे हो। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट देयर इज़ अ टाइम, ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप लेट गो करने के लिए रेडी हो। And this let go is going to be very, very important for you in order to take care, improve your health and have a new beginning. So yes, there is a new romantic cycle. एक नई शुरुआत आपके रोमांस में, आपकी लव लाइफ में होने वाली है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा सिवाय इस पर्सन के। जानते हो और इन पर्सन के बारे में, ये पर्सन किस तरह के इंसान है। आई फील ये अपने लिए सोलमेट ढूंढ रहे हैं। ये वो पर्सन ढूंढ रहे हैं जो इनकी तरह सक्सेसफुल हो, या फिर एक एम्बिशन रखता हो मन में, या फिर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और ग्राउंडेड पर्सनालिटी हो, जो कि आप हो। आई फील लाइक आप अब मूव कर रहे हो टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स सक्सेस। एंड आई फील लाइक इन पर्सन के साथ आप जब काम करोगे, या इन पर्सन के साथ जब आप लिंक हो जाओगे, एक किसी तरह से लिंकअप हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी, इतनी अबंडेंस आएगी। आप दोनों मिलकर काफ़ी सारा पैसा ग्रो करने वाले हो, काफ़ी मल्टीप्लाई करने वाले हो अपना पैसा। तो आप दोनों जैसे फीमेल विद द कॉइन एंड मेल विद द कॉइन, सो इट्स लाइक किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जान, बहुत इंपॉर्टेंस डालोगे, बहुत लव डालोगे, पैशन डालोगे, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप दोनों मिल के काफ़ी इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने वाले हो और एक हैप्पी फैमिली बनाने वाले हो, बच्चे पैदा करने वाले हो एक दूसरे के साथ। सो इट्स समथिंग दैट एक लाइफ चेंजिंग होती है ना एक सिचुएशन, ये आने वाली आपकी। हो सकता है कि 7 महीने के अंदर अंदर आपको ये दिखाई देगा। अब मैं आपके लिए एक एडवाइस निकाल रही हूँ।
पैशन एंड पर्पस। सो करंटली आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई पैशन है, जिनकी लाइफ में कोई पर्पस है। अगर आप एक इंजीनियर हो, आप अपनी इंजीनियरिंग को पैशनेटली लो। अगर आप आर्टिस्ट हो, आप अपने आर्ट को पैशनेटली लो। और अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल में हो, या कोई भी काम, लॉयर हो, कोई भी काम करते हो, उसको पैशनेटली करो। बिकॉज आपका पर्सन जो है वो एक ऐसा पर्सन को ढूंढ रहा है जिनके मन में पैशन हो, जिनकी अपनी खुद की लाइफ हो, जिनका कुछ डिज़ायर हो करने का, कुछ बनने का। ऐसा पर्सन वो ढूंढ रहे हैं एंड वो आप में उनको दिखेगा। एंड दैट्स हाउ द कनेक्शन विल बी बैलेंस्ड। एंड यहाँ पे लॉ, जहाँ पे मुझे लगता है कुछ केसेस में ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, या फिर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे मैरिज में कन्वर्ट होगा, लीगल हो जाएगी। ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज में बदल जाएगा, लीगल रिलेशनशिप। टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पे आपके पर्सन जो है इतने ज़्यादा, मतलब आई फील लाइक कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, अब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करोगे। आपको लगेगा यार मैंने ऐसे क्या काम किए थे कि जो मुझे इन्होंने इतना ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे इंसान, और साथ में इन्होंने इतनी ज़्यादा ये आपकी केयर करेंगे, इतना आपको देंगे, इतना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जितना भी आपको मिल रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इन पर्सन से हो सकता है वर्गो लियो हो, बट दे विल बी वेरी गिविंग टूवर्ड्स यू। बहुत ही ज़्यादा आपको अब ऐसा फील होने लगेगा दैट यू आर बीइंग प्रिविलेज्ड, दैट यू आर गिफ्टेड टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। देन बाय द बुक। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आपका पर्सन जो आपके सेम रिलीजन से हो सकते हैं। 11-11 आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, और हो सकता है कि ये अरेंज सेटअप हो मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर ये सेम रिलीजन के हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आपकी कम्युनिटी है, जहाँ पे आपकी लोकेलिटी है, वहाँ में आसपास आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी लॉयल है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल है। कुछ केसेस में कुछ पर्सन 33-35 का कपल हो सकता है, पर आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, और ये ट्रेडिशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको ये पसंद होगा कि आप में भी वो वैल्यूज़ जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं हो। ठीक है, तो रिलीजन वाइज मुझे सेम लग रहा है। फ्रीडम इज़ योर्स। एंड देन टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए करेंगे जिससे आपको इतना स्पेशल फील होगा। आपको फील होगा यार ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करेंगे जिससे कि आपका दिल जीत लेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि यही मेरे पर्सन है। आपको पता लग जाएगा कि ये कौन पर्सन है। ये आपको फ्रीडम देंगे अपनी लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हो उसको परसू करने के लिए। कभी आपको स्टॉप नहीं करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, ये ठीक नहीं है आपके लिए। गाइड कर सकते हैं बट दे विल नेवर स्टॉप यू। बहुत सारे लोग जलने वाले हैं आपके इस कनेक्शन को देख के। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो ये कनेक्शन है बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट फील करवाने वाला है, और जेलस फील करवाने वाला है कि ये हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ। ठीक है, तो और क्या चीज़ है, लव। इस कनेक्शन में कुछ नहीं है सिवाय लव के। ठीक है, इतना ज़्यादा लव होगा आप दोनों के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है कि आसपास है आपके, काफ़ी क्लोज है आपके, और एक ये पर्सन के आने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज अपने माइंड में है वो सब क्लियर हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा अच्छा ओके दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू बी, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट माय फ्यूचर इज़। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों जो है ना, दो सोल ज़रूर हैं लेकिन आप एक तरह सोचते हैं। आपकी सोच में सिनर्जी है, आप दोनों जुड़ के एक तरीके से एक ही अलाइनमेंट में सोचते हो, इसीलिए आप दोनों बहुत ही इजीली एक दूसरे के साथ जेल कर जाओगे। एंड दिस इज़ अ ब्लेस्ड कनेक्शन जो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। एंड दिस इनफाइनाइट ग्रोथ बिटवीन यू गाइस, इनफाइनाइट। यू आर नॉट अलोन। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन पावर आपके ऊपर किसी का हाथ है, यूनिवर्स का, गॉड, स्पिरिट गाइड्स जिनको आपने खोया है वो आपके साथ है, और वो ही आपकी हेल्प करेंगे आपके पार्टनर तक पहुंचाने में। आई एम सो सॉरी अबाउट द नॉइस इन द बैकग्राउंड बट दिस इज समथिंग दैट वी कांट चेंज। हाउएवर आई वांट यू टू बी लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें बिलीव करें, जो हो रहा है आपके लाइफ में वो नेचुरली इट्स मेंट टू हैपन।
सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं और इनकरेज हूँ हिंदी वीडियोस बनाने में। शेयर करो व्हाट्सएप पे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। I'll see you again. Bye.